एक कामयाब और प्रोडक्टिव दिन का आगाज़ सिर्फ सुबह सवेरे जल्दी उठने से नहीं होता, बल्कि एक प्रोडक्टिव दिन तब बनता है जब आप एक दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपने शाम की रूटीन शेयर करूंगी और उसके बाद दिखाऊंगी कि मैं दिन भर के सारे कामों को बड़ी आसानी से किस तरह से मैनेज करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत मेरी पहले से बेहतर है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली और ज़ोर से मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जितना ज़ोर से बोलूँगी ना गले में फिर उतना ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। खैर, ये व्लॉग मैंने परसों शाम से स्टार्ट किया था और मैंने सोचा कि आपके साथ अपने शाम की रूटीन शेयर करती हूँ, यानी कि असर से मगरिब के दरमियान के टाइम में मैं क्या करती हूँ। तो मोस्टली इस टाइम ना जो होता है, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है आयरन करके रख लेती हूँ। आमना ने तो अभी स्कूल नहीं जाना होता, तो मेरी वो सारी बहनें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे ही आगे स्कूल ओपन होने वाले हैं, जिनके हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, कोशिश किया करें कि जो असर से मगरिब तक का टाइम होता है ना, असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक आप घर के बहुत सारे छोटे छोटे जो काम है ना इस टाइम पीरियड में कर सकती हैं। और हाँ, आज मुझे आयरन करने की ना एक ये नई जगह मिल गई थी। पहले मैं किचन में बैठ के ना नीचे पंखा चला लेती हूँ और कपड़े आयरन करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा ये जो स्लैब है बिल्कुल साफ़ होता है और मैंने बताया हुआ है कि मेरे घर पे इस्त्री स्टैंड रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं नीचे बैठ के कपड़े इस्त्री करूँ या अंदर जाके बेड के ऊपर झुक के इस्त्री करूँ, उस तरह ना मेरी कमर में भी पेन हो जाता है। मैंने यहाँ पर ना चूल्हे को किया साइड पे, स्लैब मेरा बिल्कुल साफ़ होता है। दिन में मैं 600 दफ़ा तो उसे साफ़ करती हूँ। ऊपर मैंने खेस बिछा लिया था एक पुराना, और इसके ऊपर ना मैंने बड़ी आसानी से खड़े होकर 2 से जो 3 शर्ट्स थी ना आयरन करके रख ली थी। यही मेरी आदत है कि 2 से जो 3 दिन के कपड़े होते हैं ना, मैं आयरन करती हूँ, हैंग कर देती हूँ। इस तरह ना सुबह मेरी बड़ी स्ट्रेस फ्री रहती है, वरना सुबह उठ के अक्सर बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, उनको देखना होता है, नाश्ता बनाना होता है और भी मज़ीद 100 काम होते हैं। कोशिश किया करें ये जो कपड़े प्रेस करने वाला काम है ना, ये एक दिन पहले कर लें और शाम के टाइम कर लें। और हाँ, 6-7 बजे से पहले पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि बिजली के जो रेट्स हैं वो हो जाते हैं जी ज़्यादा। अच्छा, ये ना मैंने एक फैब्रिक कंडीशनर को पानी की बॉटल में मिक्स करके रखा हुआ है, और जो भी कपड़े पानी लगा के आयरन करने वाले होते हैं ना, मैं सिंपल पानी की बजाय ये कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर पानी में मिक्स किया हुआ कपड़ों पे स्प्रे करती हूँ। इससे होता ये है कि जो गर्मियों में कपड़ों से स्मेल वगैरह आती है ना, वो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर देता है। हाँ, आपने डिओड्रेंट, परफ्यूम, इतर जो मर्जी यूज़ करना है वो तो करें, लेकिन हाँ, इसकी वजह से भी ना कपड़ों से काफ़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस्त्री करने से पहले इसका स्प्रे कर लेती हैं तो एक दफ़ा ना ये ट्राई करके देखिएगा। बाकी जैसे मैंने व्लॉग के स्टार्ट में कहा कि अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ सुबह जल्दी उठ के आप घर के सारे कामों को बड़ी जल्दी जल्दी निपटा लेंगी, तो किसी हद तक आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका जो अगला दिन है, आपकी जो सुबह है, वो स्ट्रेस फ्री हो और आप बड़ी आसानी से हर काम मैनेज कर लेना, तो कोशिश किया करें कि एक दिन पहले अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। हमेशा से ना जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे आटा गूंदना हो गया, कपड़े आयरन करना हो गया, या जो भी सुबह की तैयारी होती है, वो रात को सोने से पहले करके सोएंगी ना, तो सुबह उठेंगी तो माइंड बड़ा रिलैक्स होगा और आप बड़ी आसानी से ना सारे कामों को निपटा सकेंगी। क्योंकि जितना दिमाग के ऊपर बोझ कम होता है ना, जितना हम रिलैक्स होते हैं, उतने बेहतर तरीके से हम हर काम को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना मसूर चावल बनाने थे रात के लिए, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अक्सर ऐसे होता है कि जो दोपहर वाला सालन है ना, रात को मुझसे नहीं खाया जाता। यही रीज़न है कि मैं हांडी बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ, उतनी बनाती हूँ जो सिर्फ दोपहर दोपहर ना ख़त्म हो जाए। और मैंने चेक किया था कि सुबह के लिए आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो मैंने सोचा जितनी देर मेरे मसर भीगे हुए हैं ना, फटाफट से साथ ही मैं जो आटा है ना उसको भी गूंद लूँगी। वही बात है कि आपने हर चीज़ को खुद मैनेज करना होता है, और ये सारी बातें ना इंसान वक्त के साथ साथ सीखते हैं। कोई भी ना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लड़कियां ऐसी होती होंगी जो पेरेंट्स के घर से ना ये सब कुछ सीख के आती होंगी। वरना यही होता है कि जब एक लड़की के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना शादी के बाद, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता घरदारी समझ में आने लगती है, और ये समझ में आने लगता है कि घर के कामों को आसान किस तरह से बनाना है। वरना मुझे लगता है कि अगर आप एक रूटीन के बगैर काम करते हो ना, तो फिर तो आप सुबह आँख खुलने से लेके रात के सोने तक काम ही करते रहोगे, और ना अपने लिए वक्त निकाल सकोगे, ना कोई सेल्फ केयर कर सकोगे, ना घूम फिर सकोगे, और ना फैमिली को टाइम दे सकोगे। तो जो शाम का टाइम होता है ना, एटलीस्ट 1 घंटा तो आप घर के बहुत सारे काम जो है ना इस 1 घंटे में निपटा सकती हैं। और यकीन करें, इस 1 घंटे की वजह से आपका अगला दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री पुरसुकून हो जाएगा ना, आप इतनी रिलैक्स हो जाएंगी कि आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार, 1 घंटा मैंने शाम को तो काम कर लिया, लेकिन जो अगला दिन था ना मेरा बड़ा ही सुकून वाला हो गया, और आप हर चीज़ ना बगैर थके बड़ी आसानी से मैनेज कर सकेंगी। वरना मेरी बहुत सारी बहनें ये गिला शिकवा कर रही होती हैं, आप ही के छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और हाँ, मेरी वो
वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, वो भी शाम के टाइम इन सारे छोटे-छोटे कामों को कर सकती हैं। अगर आपके ऊपर आपके सास-ससुर की भी ज़िम्मेदारी है, तो आप चाहें तो साथ में उनके भी 2-3 जो सूट है ना, वो शाम के टाइम आयरन करके सुकून से रख दें, क्योंकि अगर आपके सास-ससुर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं टोटली और कोई नहीं है आपके ससुराल में, तो ज़ाहिर है सब कुछ आप नहीं मैनेज करना है। तो इन छोटे-छोटे कामों को आप शाम के टाइम करके ना रूटीन को बहुत ही आसान और ना प्रोडक्टिव बना सकती हैं। अच्छा, मैं आटा बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इस तरह से गूँथती हूँ कि मैं उसको सेट करके रख देती हूँ और 5-10 मिनट जब वो सेट हो जाता है ना, तो फिर बड़ी जल्दी-जल्दी से गूँधा जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अक्सर ना हम आटा गूँधने के बाद जिस भी परात में, बर्तन में आटा गूँधते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो जो आटा इसके ऊपर लगा होता है ना, वो इतना सख्त हो जाता है कि बाद में बर्तन को धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें जैसे ही आटा गूँधें, साथ ही जो उसका बर्तन है ना, फ़ौरन के फ़ौरन धो लें। फटाफट से धुल भी जाएगा और जो बाद में आपने फिर आटे को निकालने के लिए मेहनत करनी है ना, उस मेहनत से भी आप बच जाएँगे। यहाँ पर जी जितनी देर में आटा मेरा गूँधा गया था, मैंने मसर चढ़ाए थे कुकर पे और वो बहुत ही जल्दी बन गए थे और साथ ही जी मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। तो ये थी मेरी शाम की रूटीन। ये तो हो गई मेरी शाम की रूटीन। उसके बाद मेरी हर सुबह का आगाज़ होता है सुबह की फ़जर की नमाज़ से, और यकीन करें जिस दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से होता है ना, उस दिन में बरकत ना हो और उस दिन आपके सारे काम ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर कभी मेरी फ़जर की नमाज़ रह जाती है ना, तो मुझे पूरा दिन ऐसे लग रहा होता है कि आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मतलब मेरे माइंड में ना बस ये बात बैठ गई है कि अगर मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी ना, नमाज़ कज़ा हो गई है, तो भई आज का जो मेरा दिन है ना, अच्छा नहीं गुज़रने वाला। तो कोशिश करें कि सुबह फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। बेशक नमाज़ पढ़ के 1-2 सफ़े आप कुरान मजीद के पढ़ लें, वापस से दोबारा लेट जाएँ। कोशिश करें कि वापस सोएँ ना, क्योंकि जब हम दोबारा सो जाते हैं ना, फिर दोबारा से वापस फ्रेश उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने ना बीच में ऐसे करना स्टार्ट किया था कि मैं फ़जर पढ़ के ना 2 घंटे एटलीस्ट सो जाती थी और 7 साढ़े 7 बजे वापस उठती थी। लेकिन फिर मैंने ना एक टिकटॉक पे रील देखी, या वहाँ पे कोई आई थिंक डॉक्टर बता रहे थे ये, कि जब हम वापस से सोते हैं ना, तो माइंड दोबारा बड़ी गहरी नींद में चला जाता है और जब हम गहरी नींद से वापस सो के उठते हैं ना, तो फिर दिमाग को फ्रेश होने में बहुत टाइम लग जाता है। यही वजह है कि अक्सर हम जब नमाज के बाद, सोने के बाद वापस उठते हैं ना, तो बड़ी ना लो फीलिंग हो रही होती है और बहुत सुस्ती आ रही होती है। इसीलिए कोशिश करें कि नमाज के बाद ना लेट जाया करें, कोई तस्बीह पढ़ लें, अस्कार पढ़ लें। वैसे मैंने तो एडिटिंग वाला काम करना होता है, तो मैं नमाज के बाद वो कर लेती हूँ, लेकिन आप ना नमाज के बाद घर के और भी बहुत सारे छोटे-छोटे काम जो है ना, वो कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे छोटे हैं और मोस्टली बच्चे फजर के टाइम तो सोए हुए ही होते होंगे ना, इतनी जल्दी बच्चे नहीं उठते। फिर भी अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और उठ जाते हैं ना, तो वो बच्चों की साइड पे अगर तकिए लगा दो, तो बच्चों को लग रहा होता है कि अम्मा साथ सो रही हैं और वो फ़ौरन से नहीं उठते। और वो जो फजर के बाद के 1 या 2 घंटे होते हैं ना, उसमें आप घर के बहुत सारे छोटे-छोटे काम निपटा सकती हैं। आप चाहे तो उस वक़्त दोपहर की जो हांडी है ना, वो भी रेडी कर सकती हैं बना। लेकिन ख़ैर, अगर आप शाम को सारा कुछ समेट के सोएँगी, किचन क्लीन करके सोएँगी ना, तो सुबह बड़ी आसानी रहेगी आपको। यही वजह है कि ना मैं सुबह उठ के ना अपना ये जो यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है, वो कर लेती हूँ। और अगर आप भी हाउसवाइफ़ नहीं हैं, वर्किंग वूमन हैं, बेशक आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं या बाहर जाकर जॉब करती हैं ना, तो आप भी ये कर सकती हैं कि जो फजर के बाद का टाइम है ना, वो सोने की बजाय घर के कामों के लिए यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रात को ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बर्तन नहीं वॉश किए थे, वरना मैं धो लेती हूँ। तो मैंने एक ये बड़ी टोकरी रखी हुई है और ना मुझे होता है कि जो सिंक एरिया है ना, वो हमेशा साफ़-सुथरा लगे। तो सारे जो मैले बर्तन होते हैं ना, वो मैं इस बड़ी टोकरी में डाल के इकट्ठे करती रहती हूँ। इसका रीज़न ये है कि ना जो सिंक के अंदर मैले बर्तन फैले होते हैं, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अगर अचानक से कोई किचन में आ भी जाए ना, वो भी बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। तो मुझे हमेशा होता है कि जो मेरा सिंक है ना, वो साफ़-सुथरा लगना चाहिए। तो मैं आपके साथ भी एक ये टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी रात को बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह की एक बड़ी-सी टोकरी ला के रख लें अपने किचन में और जो भी मैले बर्तन है ना, वो इसके अंदर आप इकट्ठे करती जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में कोई दावत भी चल रही है ना, तो ये बड़ी टोकरी बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। सारे दावत वाले बर्तन आप इस टोकरी में इकट्ठा करती रहें और बाद में जो है ना, आप उन्हें वॉश कर लें। हाँ, डेली बेसिस पर ऐसा नहीं करना, लेकिन हाँ, जब कभी तबीयत ख़राब हो, बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हों, तो ये काम आप कर सकती हैं। इस तरह जो आपका काउंटर है ना, वो हमेशा साफ़-सुथरा रहेगा और ना साफ़-सुथरा काउंटर देख के बड़ी अच्छी-अच्छी फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं काले तेल से अपने कुकर को साफ़ करी थी और मुझसे किसी ने पूछा था, आप ये जो कढ़ाई होती हैं या जो कुकर होते हैं, ये नीचे से बहुत गंदे हो जाते हैं अगर आप एलपीजी यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, या वैसे भी अगर आप सुई गैस पे भी खाना पकाते हैं ना, तो ये जो लोहे के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही बात है, इनको भी मैं हमेशा ब्लैक ऑयल से साफ़ करती हूँ, काले तेल से। पानी में मैंने मिला के रखा हुआ है, किसी भी बॉटल में डाल के ऊपर से आप सुराख करके इसको रख लें। और हाँ, हमेशा इसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, वरना वही मसला है कि आपके जो हाथों की स्किन है ना, वो बर्न
होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली आपने यही करना है कि थोड़ा-सा काला तेल जो है ना वो कुकर के अंदर डाल लेना है। अगर कढ़ाई है तो कढ़ाई में डाल लें और अच्छे से वो जो लोहे वाला स्क्रबर होता है ना उसकी हेल्प से आपने इसको रगड़ लेना है। नो डाउट जो हाथ हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, 1 से 2 मिनट अच्छे से आपको इसको स्क्रब करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं और आपके जो बर्तन हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हुए हुए हैं ना, तो आप इसको 5 मिनट लगा के छोड़ भी सकते हैं। मेरा कुकर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट साथ ही वॉश कर लिया था और आप उसकी शाइन चेक कर लें। अच्छा, नाश्ते से ना फ्री होते ही मैंने सबसे पहले जो इतना सारा टोकरी में बर्तन इकट्ठे हुए थे ना उनको मैंने वॉश करना था। हालाँकि मैंने आज खाना भी बनाना था और एक दिन पहले तबीयत ख़राब थी तो मैं सफाई भी नहीं कर सकी थी। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूँ, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो प्लीज़ अपने आप पर रहम किया करें। कोई मसला नहीं है अगर एक दिन घर की सफाई नहीं होगी, बर्तन वॉश नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो जाएगा। एक दिन अगर रेस्ट कर लेंगी ना, क्योंकि जब हम रेस्ट नहीं करते ना फिर हम जितनी मर्ज़ी मेडिसिन्स खा लें, दवाइयाँ हम पे कोई असर नहीं करती। मेरी ना तबीयत 3-4 दिन से ख़राब चल रही थी और मैं वही अपने आप को घसीटी जा रही थी, काम किए जा रही थी, वीडियोस बनाई जा रही थी। फिर ना एक पॉइंट आता है जब हमारी जो बॉडी है ना वो काम करना बंद कर देती है, वो कंप्यूटर की तरह शट डाउन हो जाती है कि बहन आपने तो आराम करना नहीं है, अब मेरे अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है। तो आपने ये वाली नौबत मेरी तरह नहीं आने देनी। जब आपको लग रहा हो ना कि हाँ यार तबीयत ठीक नहीं है तो आपने वहीं पर रुक जाना है। अगर थोड़ी देर आराम कर लेंगी, मेडिसिन खा लेंगी, एक दिन रेस्ट कर लेंगी ना, यकीन करें बहुत जल्दी बॉडी रिकवर हो जाती है। खैर, मैंने फटाफट से बर्तन वॉश किए और हाँ, आज मैं बीच बीच में ब्रेक्स भी ले रही थी, क्योंकि जब तबीयत ख़राब के बाद इंसान की जो एनर्जी है ना वो बड़ी कम हुई हुई होती है, तो मुझे बड़ी वीकनेस फील हो रही थी। लेकिन वही बात है, जो काम इंसान ने करना है वो तो हर हाल में करना होता है। और वैसे ही गंदा घर देख के मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, कल मैंने सफाई नहीं की थी और मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा उलझन हो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं झाड़ू उठाऊं और ना सफाइयाँ करना स्टार्ट कर दूं। खैर, मैंने वो जो माइक्रोवेव ओवन के ऊपर वाली जगह थी ना उसको भी साथ के साथ साफ़ कर लिया था। मैं ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ और हाथ के हाथ करती रहूँ, ताकि जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा रहे। और मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि जो स्पंज वगैरह होती है ना, इनको आप पानी के अंदर सिरका डाल के इस तरह थोड़ा सा पका लिया करें, तो इनके जो सारे जरासीम वगैरह होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी टिप लगी, तो आज मैंने भी ना अपने स्क्रबर इस तरह गर्म पानी में सिरका मिक्स करके क्लीन किए थे, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और जितनी देर मेरे वो जो स्क्रब थे वो पानी में अच्छे से बॉयल हो रहे थे ना, मैंने कहा 2-3 मिनट फ्री ही क्यों रहना है, मैंने फटाफट से ना अपना जो फ्रिज है उसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे अक्सर कहते हैं आप फ्रिज किस तरह साफ़ करती हैं बताएं। मेरी ना ये आदत है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना फ्रिज को क्लीन करती रहती हूँ। बाकी मैंने ये जो शीट्स बिछाई हुई है ना, इनसे भी फ्रिज बहुत साफ़ सुथरा रहता है। हल्का सा इनके ऊपर गीला कपड़ा भी फेर दो ना, तो ये जो शीट्स हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं, नीट क्लीन हो जाती हैं। और मेरी आदत है कि मैं फ्रिज में ना ज़्यादा वो जो बचे हुए खाने होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि वो साथ के साथ यूज़ कर लूँ और इकट्ठे नहीं होने देती। और कोशिश किया करें, अगर आप चाहती हैं कि आपका जो फ्रिज है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ना इसकी सफाई आप लाजमी करें। फिर वो जो हम महीनों बाद पाइप लगा के फ्रिज को धो रहे होते हैं ना, उसकी नौबत नहीं आती। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी भी पाइप लगा के ना फ्रिज को मत वॉश किया करें। सारा जो फ्रिज है वो ख़राब हो जाता है और ज़ंग लग जाता है। मेरे पास तो जब भी कोई 5-7 मिनट का फ्री टाइम होता है ना, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ और फटाफट से जो सारी फ्रिज की चीज़ें इधर उधर उल्टी पुल्टी हुई हुई होती हैं ना, उनको 2 मिनट लगा के सेट कर देती हूँ। और इस तरह ना इंसान बड़ा रिलैक्स रहता है जब साथ के साथ काम निपट जाते हैं। अच्छा, मेरी रूटीन की ना एक स्ट्रेस फ्री रहने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि मैंने एक दिन पहले ना, मतलब शाम को काफ़ी सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो की हुई होती हैं। डिसाइड किया हुआ होता है कि जी आज क्या पकेगा। हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो आयरन किए हुए होते हैं। अक्सर तो ऐसे होता है कि शाम के टाइम ना मैं आधा जो सालन है वो भी बना के रख देती हूँ। इससे ना रूटीन बड़ी आसान हो जाती है और सुबह ना इंसान के पास फिर बहुत सारा टाइम होता है, जिसमें आप जो घर के बाकी छोटे मोटे काम है ना जो आपको नॉर्मली करने का टाइम नहीं मिलता, जिस तरह फ्रिज क्लीन करना हो गया, चूल्हे साफ़ करना हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। अगर एक दिन पहले 1 घंटा लगा के थोड़े से काम निपटा लेंगे ना, यकीन करें ज़िंदगी में बड़ा सुकून आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ ना मैंने गर्म पानी जो था वो कूलर के अंदर डाला था, साथ में टाटरी डाली थी, क्योंकि पानी का कूलर ना हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह गंदा सा हो जाता है। तो इसकी क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बल्कि हर चीज़ जिसको आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसकी क्लीनिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर घर में छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जो चीज़ इंसान खा रहा है, पी रहा है, वो ज़ाहिर है पेट में जा रही है, और फिर अगर वो चीज़ गंदी हो तो वो फिर बीमारियों का बाइस बन जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि हर चीज़ की जो क्लीनिनेस है और हाइजीन है ना, इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, स्पेशली अपने किचन में।
अच्छा, मेरे साथ तो एक ये मसला है, अगर घर की कोई भी चीज़ गंदी हो ना, अगर पानी वाला कूलर गंदा हुआ हुआ है या जो मेरा फ्रिज है वो सारा मेसी हुआ हुआ है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई हुई हैं, मतलब घर की अगर कोई भी चीज़ गंदी हो ना, मेरे तो माइंड में एक उलझन सी होना स्टार्ट हो जाती है और जब तक वो काम हो नहीं जाता ना, मुझे लिटरली सुकून नहीं मिल रहा होता। और मुझे लगता है कि ये वाली ना जो एक क्वालिटी है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, वरना मैंने ऐसे लोग और ऐसे घर भी देखे हैं जो यकीन करें सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। इसी तरह के गंदे घर उनके होते हैं और उन्होंने हफ्ते-हफ्ते बाद और 2-2 दिन बाद सफाइयाँ करनी होती हैं और मुझे लिटरली समझ में नहीं आता कि इंसान सफाई किए बगैर गंदे घर में कैसे रह सकता है। मतलब मुझे तो लग रहा होता है मेरे माइंड पे कोई बोझ है अगर मेरा घर साफ नहीं है। आप लोगों ने भी यकीनन इस तरह के लोग अपने आस-पास ज़रूर देखे होंगे जो सफाई-सुथराई का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते। तो अगर आपको भी सफाई-सुथराई का घर को साफ करने का शौक है ना, तो यकीन करें आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ये वाली जो क्वालिटी है ना, वो बड़े कम लोगों को देता है। खैर मैंने नाश्ता बनाया, सारे जो किचन के छोटे-मोटे काम थे और सबसे ज़्यादा जो मेजर काम था वो बर्तन धोने वाला था। मुझे तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। बल्कि मुझे कोई कह रहा था, "आपी आप बड़े ना दिल लगा के काम करती हैं।" यकीन करें मुझे ना बड़ी खुशी हो रही होती है जब मैं अपने घर का काम खुद कर रही होती हूँ और मुझे होता है कि जितने अच्छे तरीके से मैं सफाई कर सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, मैं करूँ काम। मैं कभी भी ना सर से उतारने के लिए कुछ नहीं करती और यकीन करें जितनी खुशी से आप घर के काम करती हैं ना, उतनी आसानी से आपके काम हो भी जाते हैं और आप थकती भी नहीं। जो आप सर से उतारने के लिए कोई भी काम करती हैं ना, यकीन करें ना उसमें मज़ा आता है, ना खुशी मिलती है और ना ही जो काम है ना वो ठीक तरह से होता है। तो ख़ैर मेरा घर तो बहुत छोटा-सा है और यकीन करें मुझे हार्डली 10 मिनट लगते हैं। मैं खड़े होके फूल झाड़ू लगाती हूँ और सारा घर साफ़ हो जाता है और आप गंध देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कल मैंने सफाई नहीं की थी, तभी इतने ज़्यादा रैपर्स और कूड़ा निकला था। उसके बाद फटाफट से मेरी एक 5 से 10 मिनट की रूटीन होती है कि मैंने डस्टिंग जो है ना, बहुत अच्छे से करनी है। और यहाँ मैं माज़रत कर लूँ अगर मैं एनर्जेटिकली नहीं बोल पा रही, क्योंकि अभी भी ना मैं बीच-बीच में ब्रेक्स लेके बोल रही हूँ, मेरे गले में ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। असल में मैंने ना पिछले कुछ दिनों में इतनी बदपरहेज़ी की, मैंने पिज़्ज़े खाए, साथ में मैंने ठंडी-ठंडी बॉटल्स पी, लेग पीस खाए, मतलब बाहर का कुछ ज़्यादा ही खा लिया और जब मेरा गला एक दफ़ा ख़राब हो जाता है ना, फिर उसको ठीक करना बहुत मसला हो जाता है। इसलिए आज ना मैं बड़े आराम-आराम से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं जो अपनी आवाज़ की पिच है ना, उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर रही। और यहाँ मैं आज एक बात क्लियर कर दूँ भाई, मैं आवाज़ में कोई एडिटिंग नहीं करती, यही मेरी आवाज़ है और बगैर एडिटिंग के और बगैर किसी माइक के मैं जो वॉइस ओवर है ना, वो करती हूँ अपना। ख़ैर फटाफट से मेरी आधा घंटा लगा था, सारी जो सफाई का काम था वो हो गया था। फिर जी मैंने आधा घंटा 35 मिनट के करीब मैंने बीच में बैठ के रेस्ट किया, चाय-शाय पी, मेडिसिन खाई क्योंकि मेडिसिन खानी थी और मेन टेंशन थी कि आज पकाना क्या है, क्योंकि मेरा ना दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी मिर्च मसाले वाली या सालन टाइप की चीज़ खाऊँ। 2 चीज़ें बनानी थी तो मैंने सोचा कि हस्बैंड और आमना के लिए ना सालन बना देती हूँ कि उन बेचारों का क्या कसूर है कि वो मेरे साथ खिचड़ी या दाल चावल खाएँ। तो थोड़ा-सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने फटाफट से ना उसको बनाने के लिए चढ़ा दिया था। और यहाँ पर चेक करें, ये जो टमाटर है ना बाहर से बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके अंदर से देखें ये पता नहीं गला हुआ था, इसके अंदर जाला लगा हुआ था। इसलिए जब भी कोई भी सब्ज़ी आप ग्राइंड करने के लिए ब्लेंडर में डालती हैं ना, उसको दरमियान से कट करके लाज़मी चेक किया करें, स्पेशली टमाटरों को, हरी मिर्चों को। अक्सर ना जो चीज़ें हैं वो बाहर से बिल्कुल ठीक लग रही होती हैं, अंदर से वो ख़राब होती हैं। और मैं यहाँ ना बड़ी कोई झटपट से वाली कढ़ाई बना रही थी। ऑयल के अंदर मैंने जो था ना चिकन ऐड किया था, उसको थोड़ा-सा फ्राई किया था, टमाटर और प्याज़ और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके ऐड कर दिया था। साथ में सिर्फ़ नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी और बिल्कुल थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया डाला था। लाल मिर्च मैं बिल्कुल भी ना चिकन कढ़ाई में ऐड नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे तो मैं प्याज़ भी ऐड नहीं करती, लेकिन आज ना मेरे पास दही कम था तो मैंने सोचा चलो प्याज़ ऐड कर देते हैं। इसकी जब थोड़ी-सी भुनाई हो जाएगी ना, आपने इसके अंदर 1 प्याले के करीब जो है दही ऐड कर देना है और जी अब इसको ढक के आपने अच्छे से कुक करना है। दही का जो अपना पानी है ना वो भी काफ़ी सारा निकल आएगा। इसके ऊपर आपने बारीक कटा हुआ अदरक डाल देना है, हरी मिर्चें डाल देनी है और एंड में ना आपने थोड़ा-सा जो पिसा हुआ ज़ीरा होता है, मैंने तो भून के और पीस के ज़ीरे को रखा हुआ है, वो ऐड कर देना है और मेरा पूरा महीना ना एक छोटा-सा बॉक्स है चल जाता है ज़ीरा का। तो बार-बार ना मुझे वो कूटने वाला, पीसने वाला खाना बनाने के दौरान कोई भी काम नहीं करना पड़ता और यकीन करें ये 15 से 20 मिनट में मेरी जो कढ़ाई थी ना रेडी हो गई थी। और जब ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर से आपने हरा धनिया गार्निश कर देना है और विदिन 15 टू 20 मिनट ना आपका जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। और अपने लिए जी मैंने ना दाल चावल बना लिए थे। बनानी मैंने खिचड़ी थी, लेकिन खिचड़ी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं खाती हूँ। मतलब अगर कभी मजबूरी में भी खानी पड़े ना तो मुझे नहीं अच्छी लगती। खैर मैंने फटाफट से ना हांडी-शांडी बना ली थी और ये थी मेरे पूरा दिन की शाम से लेके दोपहर तक की रूटीन। इस तरह जी मैं अपने दिन को बनाती हूँ प्रोडक्टिव। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।